नमस्कार। सूबे की सरकार आप आपके साथ मैं हूं सपना दीपक बंद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के असंध से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। उनके साथ ही कुमारी सैलजा भी मंच शेयर कर रही हैं। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम सैनी ने कहा कि अभी मुझे मीडिया से जानकारी मिली है कि आरक्षण विरोधी सोच रखने वाले नेता राहुल गांधी हरियाणा में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत असंध से कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी ने चुनावी रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। तो देखिए, असम से रैली की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त आपको बताते चले जहां पर मुख्यमंत्री सैनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ट्विटर के जरिए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। आपने देखा कि कसरहा से पिछले हफ्तों में कई कांग्रेस नेताओं ने ये बयान दिए थे कि जो है पहले अपना घर भरेंगे, फिर दूसरों का घर भरा जाएगा, पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। यानी कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले और मतगणना से पहले इस तरह के बयान देना कहीं न कहीं अपने आप में पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर दिया और इसको लेकर अब कांग्रेस जो है उसे घेरने के लिए कोशिश की जा रही है। और अब खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने ट्विटर के माध्यम से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। और वही हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अब मैदान में स्टार प्रचारक भी उतरा है। रादौन में बीजेपी प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यवाहक का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं पिछले 10 वर्ष के सरकार के शासन के विकास कार्यों और योजनाओं का जमकर बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से ही किसानों को मांग पर धान की सरकारी खरीद शुरू करने का भी ऐलान किया। हम देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मंशा आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में वो जग जाहिर है। भाइयों, वो लोग वोट के नाम के ऊपर आज उनकी मंशा नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर 2014 के पहले का शासन वो लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार और नौकरियों को भाइयों पर्ची खर्ची के ऊपर वो यहाँ पर देना चाहते हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने रोड मैप तैयार किया है। जो उनके विधायक हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों उन्होंने तो मुझे जो नौकरी की कोटा है उसको भी बांटना शुरू कर दिया है। आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में, उनका मंच पर उनके साथ हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री जी की तो समय कम है, जिलाध्यक्ष जी का यही निवेदन। और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में अब मैदान में स्टार प्रचारक भी उतरा है। रादौर में बीजेपी प्रत्याशी श्याम सिंह राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं पिछले 10 वर्ष की सरकार के शासन के विकास कार्यों और योजनाओं का जमकर बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से ही किसानों की मांग पर धान की सरकारी खरीद शुरू करने का भी ऐलान किया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। सभी महिलाओं को मिलेंगे लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि 2-2 रुपए मुआवजे के चेक देकर प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ मजाक करने वाली कांग्रेस पार्टी आज किस मुंह से किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 सालों के शासन में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों की बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण करके दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दामाद को खुश करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का मसीहा होने के ढोंग कर रहे भूपेंद्र हुड्डा पहले ये बताएं कि अपने राज्य में उन्होंने किसानों के साथ छल करने के अलावा उनकी भलाई के लिए आखिर कौन सा बड़ा काम किया है। देखिए पूरे जो उत्साह है, जो जोश है, पूरे हरियाणा में एक बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश को अपने भाई डबल इंजन सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को वोट देंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी देगी। ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कर लिया है। मैं आज क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री है और वो लगातार हिसाब मांगते हुए मेरा कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। मैंने वो किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया, वो किसान का मसीहा बना और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया। चुनाव आने पर ये कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी बापू बेटे से मेरे कुछ सवाल है, वो बताएं। मैं उनको चुनौती देती, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। आप 10 वर्ष तक 2004 से लेकर के 2014 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। मैंने कहा कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी ये बताने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना कोई राशि दी है, इसके बारे में बताते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। प्रत्येक परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system.
producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज नॉन स्टॉप। कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार में ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पलवल पहुंचकर सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 10 वर्षों में सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की जनता भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। हरियाणा प्रदेश में अब की बार एक नया रिकॉर्ड बनने जा रही है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भाषा सभी समुदाय के लोगों को नीचा दिखाने की रही है। जब वे मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की बात कही थी, जिसमें समाज का अपमान हुआ था। डाल के नीचे मुट्ठी कर देता था, वो आता था मुट्ठी में मुट्ठी डाल के पैसे लेके चलता बनता था। आज इस समय किसी को मंथली या किसी को हफ्ता देना पड़ता है कि किसी दुकानदार को हिम्मत ही नहीं किसी की। सबको लगता है कि धरे जाएंगे, दबोचे जाएंगे। बड़ों बड़ों को तो मोदी जी ने नस डाल दी, बड़ों बड़ों को तो उन्होंने काबू कर लिया, छोटे मोटे हम ठहरने नहीं देते। हमने ये जो धौड़ कपड़े हैं जो सरकार के उस समय के एजेंट होते थे, दलाल होते थे, इनके कपड़े उठा करके सूर्यों का दरबार नहीं है। चुनाव किसी को एमएलए मंत्री बनाने का चुनाव नहीं, ये पलवल के भविष्य का और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। मैं भरोसा दिलाता हूं आप सबको। माननीय केंद्रीय विकास शहरी विकास मंत्री हमारे यहां पर बैठे हुए भारत सरकार के, इस मंत्रालय की अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो सबसे ज्यादा पलवल को है, क्योंकि आने वाले समय पर पलवल ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है जहां पर केएमपी, केजीपी, बॉम्बे एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर हमारे बीच में कुछ ही समय पधारने वाले हैं। उनका पलवल आगमन पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है कि होडल की सीट में क्या होगा। वहां पर हमारे सामने होडल में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी लड़ रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हम होडल की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। और मैं आप अपने बुजुर्गों से, पलवल वासियों से, पंजाबी सभा के सम्मानित अध्यक्ष वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंद्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगी और अब तक किसी भी दल ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी व कांग्रेस दो बार सरकार बनाकर अब तक बराबरी पर है। और इसके साथ ही पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आप केंद्र के चुनाव देख लीजिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कांग्रेस ने एक बार नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी, तब कांग्रेस के सामने कोई दूसरा बड़ा दल नहीं था। वो तो ठीक है, जहां क्लियर कट नहीं है, क्योंकि एक एनालिसिस जीतने की सुनिश्चितता कर रहे हैं। मैंने ठगों का एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ठग किसी को ठगते हैं, ऐसे ही जनता ठगाई में ना आ जाए, ये सावधानी कराना बहुत जरूरी है। पहले योगी आए थे और तब राहुल गांधी आने वाले हैं। मेरा कहना है कि न 9 मन तैयार होगा, न नौरथा नाचेगी। जहां तक शंभू बॉर्डर का विषय है, शंभू बॉर्डर खोलने के लिए तो हम भी तैयार हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।
है विनोद। मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। भाई याद है बीजेपी तय पहले की सरकार में मारे दौरे एक स्किल होया करती। वो कौन सी? वो स्किल स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया, और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार बनानी है। उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध के चलते वापस ले लिया गया। हरियाणा चुनाव पूरे सबाब पर है। लोगों ने मन बना लिया है, पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई है, और इस बीच में ये जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस ने 7 गारंटी के साथ घोषणा पत्र भी लाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र खट्टर साहब 9.5 साल सरकार में रहे, जिसकी तस्वीर अब हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान बीजापुर, जागपुर और गांव फिरोजपुर कला पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि इन सभी गांव के लोगों में इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मां का आभारी। 2014 में जब मैं विधायक बना तो मैं सभी गांव के लिए बहुत सारे विकास कार्य की, परंतु अभी भी पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफी विकास की कमी है, और इसी को लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र जारी किया है। मैंने रातों रात वहां पे 5 टीचर अपने आप ट्रांसफर करवाए थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वे कैली, खंडावली, सोपता, भागौर, टटेरना ये मेरे अलग गांव हैं। 8 के 8 गांव में उतना ही विकास किया जितना दूसरे जरूरत थी। आज आपसे अपील करने आया हूं भाई, या तो आज मेरे को बुरा बता दो कि भाजपा से मैं टिकट ले आया, मैं गंदा हो गया। आदमी वही हूं, सरकार भी वही है। और ये एक बात बता रहा हूं, ये जो नई यहाँ आप लोगों को बहकाने के लिए आते हैं ना कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, आज तक जब से हरियाणा बना है, जब से बता दो कोई भी केंद्र में जो सरकार रही है वही सरकार आपके हरियाणा में भी रही है। तो से हार गया। 14 में आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया बहुजन समाज पार्टी के टाइम। और अब खबर सोनीपत से है, जहां विधायक सुरेंद्र पवार जेल से बाहर आ गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। आपको बता दें कि विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया था और लगभग 60 दिनों के बाद वे बाहर आए, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी की रेड खासतौर पर विपक्षी एमएलए और मंत्री पर होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी कैंपेन जोरों शोरों से चलेगा, खुद सोनीपत की जनता चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि वे जेल से सीधा वैष्णो देवी जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। ये आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार करवाया गया था,
आज साजिश के तहत आज माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उसमें आपने देखा तो किस तरीके से जो ये तानाशाही चल रही है बीजेपी की, मैं तो यही कहूंगा कि आज पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को ये दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से ईडी द्वारा ये लोगों को, खासकर जो है पॉलिटिशियन को, जो विपक्ष के पॉलिटिशियन हैं उनको ये अरेस्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। देखिए जी, ईडी पवार साहब को पहले भी इस केस में तफ्तीश के लिए बुलाती रहती और ये हमेशा जाते थे और सहयोग करते थे ईडी का तफ्तीश में। 19 जुलाई को भी इनको सम्मन करके बुलाया, ये ईडी को तफ्तीश में शामिल जांच हुए थे, वहां उनका सहयोग करने गए थे, लेकिन ईडी ने रात को ऑल ऑफ दी सडन इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 20 जुलाई को यहाँ पे इनको पेश किया। और हमने पहले दिन पेश करते ही कोर्ट में अपनी मांग उठाई थी कि भी इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, इनका अरेस्ट सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उससे पहले जो 9 FIR दर्ज हुई थी उसमें भी इनका कहीं बाय नेम कहीं भी उनका नाम नहीं था। और वहीं फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा सेक्टर 16 में बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो भी कुछ कार्य अपने विधानसभा में विधायक रहते हुए कराए थे वह सिर्फ आप लोगों की बदौलत कराए थे। अगर आप लोग वोट देकर मुझे नहीं जिताते तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था। वहीं विपुल गोयल ने यह भी कहा था कि आने वाले 5 तारीख को कमल का फूल के सामने वाला बटन दबाकर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। दरअसल ओल्ड विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल अपने चुनाव प्रचार के दौरान फरीदाबाद के सेक्टर 16 पार्क में पहुंचे, जहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। रणनीति लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, पदयात्राएं करना और लोगों से समर्थन मांगना, लोगों के अंदर भारी उत्साह है और लोग स्वयं विपुल गोयल बने हुए हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं। ओल्ड विधानसभा में भी कोई बड़े स्टार प्रचारक आ सकते हैं, क्योंकि साथ आ चुके हैं। इसके अलावा कोई और कोई बड़े चेहरा, कई बड़े लोग जो है अभी आने वाले दिनों के अंदर आएंगे तो पता लग जाएगा। लोगों का कार्यक्रम रेगुलर बन रहा है, आना जाना लगा हुआ है तो पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ फरीदाबाद के अंदर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो फरीदाबाद के लिए जो काम कर रहे हैं। हेलो, नंबर दोबारा से नोट कर लो, 012। और फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने अपने गांव भतोला में चुनावी प्रचार का रोड शो निकाला। इस बीच गांव भतोले के लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर का फूल मालाओं के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत और समर्थन किया। साथ ही रोड शो के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर ने कहा कि गांव की जनता ने मुझे 2019 में भी बहुत प्यार दिया था, उनके प्यार की बदौलत मैं चंडीगढ़ पहुंचा था और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भी गांव की जनता मुझे 2019 से भी ज्यादा प्यार देगी। साथ ही लोगों का लगातार मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी तेगांव की जनता कमल खिलाने का काम करेगी। मैं अपने गांव वासियों की बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को इतना जोरदार स्वागत मेरा किया। और जनता ने मुझे, जनता ने मेरे ग्रामवासियों को 2019 में भी एक बहुत बड़ी जीत दिलाई थी, जो हरियाणा में सबसे बड़ी वोट, अगर किसी को ज्यादा वोट मिली तेगांव विधानसभा को मिली, उसी तरह से इस बार भी उससे ज्यादा जोश, उससे ज्यादा प्यार और इससे ज्यादा आशीर्वाद मेरे ग्रामवासी, मेरे क्षेत्रवासी मुझे दे रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी और तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।